नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ हमारी चल रही थी और राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग बात कर चुके थे राजस्थान के कुल 6 ज़िलों पर। यदि हम इन 6 ज़िलों की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने किया था ब्यावर ज़िला, ब्यावर के बाद हमने किया था केकड़ी ज़िला, केकड़ी के बाद हमने किया था डीडवाना कुचामन, और उसके बाद 4 नंबर पर हमने किया था शाहपुरा, शाहपुरा के बाद हम लोगों ने किया था नीम का थाना एनकेटी, और कल हम लोगों ने बात की थी बालोतरा ज़िले पर। ये 6 ज़िले आप लोगों के हो चुके हैं। इन 6 ज़िलों के अलावा प्लेलिस्ट में यदि आप लोग जाएंगे, राजस्थान न्यू ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी राजस्थान के जिस दिन ज़िलों का गठन हुआ था, यानी 4 अगस्त को राजस्थान के जो ज़िले थे उनकी स्थिति क्या थी उसके बारे में, और साथ ही साथ आप लोगों को राजस्थान की जो नवीनतम संभागीय व्यवस्था है उसके बारे में आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज एक और ज़िला करते हैं, और उस ज़िले का नाम है आपका सांचौर ज़िला। राजस्थान का सांचौर ज़िला, जो कि जालौर ज़िले से अलग होकर बनाया गया ज़िला है, उस ज़िले पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। सांचौर ज़िले के बारे में तमाम वो तथ्य जो चाहे आपके ज्योग्राफी से हो, चाहे आपके हिस्ट्री से हो, या आपके आर्ट एंड कल्चर से हो, जो हमें एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उन तमाम तथ्यों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करें सांचौर ज़िले की। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग नवीनतम अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कस्बा सर जीके, कस्बा सर जीके, और इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो प्लेलिस्ट और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का जो लिंक है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांचौर का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय की यदि हम बात करें तो सांचौर ज़िले का निर्माण जो है वो आपके जालौर ज़िले से, कौन से ज़िले से किया गया, तो जालौर ज़िले को तोड़कर निर्माण किया गया किसका, सांचौर ज़िले का। फिर बात आती है कि सांचौर ज़िला जो है वो कौन से संभाग में स्थित है, तो सांचौर ज़िला आपके पाली संभाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पाली संभाग में स्थित है। और पाली संभाग में टोटल 4 ज़िले स्थित है। उनमें नया जो ज़िला है उसका नाम क्या है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सांचौर। 3 ज़िले और कौन कौन से हैं, तो पाली खुद हो जाएगा, पाली के अलावा यदि हम लोग बात करें तो आपका जालौर हो जाएगा और सिरोही हो जाएगा, सिरोही। अब आगे बात आती है कि ये जो ज़िला है, ये ज़िला इसकी अवस्थिति क्या है, यानी ये कहाँ पर स्थित है, क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है या अंतर्वर्ती ज़िला है। सांचौर ज़िला जो है ये आपका गुजरात के साथ, किसके साथ, गुजरात के साथ, गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो ये आपका सीमावर्ती ज़िला है जो किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा बनाता है। प्राचीन नाम की यदि हम बात करें तो जालौर का हमें, सांचौर का हमें प्राचीन नाम जो देखने को मिलता है वो मिलता है सत्यपुर, सत्यपुर। और आप इसको ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि अपने मारवाड़ी में जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है उसी को बोलते हैं कि आज जो सांचो बोल रही हो, इसका मतलब सांचो, सांचो से आप क्या निकाल लोगे, सत्य। सांचो का मतलब हमारी राजस्थानी भाषा में क्या होता है, सत्य, और आगे क्या लगाना है, पुर। इसके उपनाम की यदि हम बात करें तो इसको राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का पंजाब। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पंजाब किसको कहते हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सांचौर को। आगे बात करते हैं कि इसमें तहसील व उपखंडों की संख्या कितनी है। तो सांचौर ज़िले में 4 तो उपखंड स्थित है और 4 ही तहसील हैं, यानी जो उपखंड है वो के वही आपके तहसील हैं। तो उपखंड की यदि हम बात करें तो सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा, ये 4 आपके क्या है, उपखंड है, और यही 4 आपकी क्या है, तहसीलें हैं। 4 तहसीलें कौन कौन सी, एक तो सांचौर खुद, इसके अलावा बागोड़ा, चितलवाना। चितलवाना के बारे में यदि हम लोग बात करें तो आप लोगों ने नाम सुना होगा रणखार ग्राम का, रणखार ग्राम। तो रणखार ग्राम जब आप लोगों ने पढ़ा उसमें आप लोगों ने चितलवाना के बारे में पढ़ा होगा। और रानीवाड़ा जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी है, राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी, यानी डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रानीवाड़ा। तो इस प्रकार से ये आपकी 4 तहसीलें। एक नई तहसील याद करनी है जिसका नाम क्या है, बागोड़ा। आगे बात करते हैं कि सांचौर ज़िला जो है वो कितने अन्य ज़िलों के साथ सीमा बनाता है, तो हमारा आंसर होगा 4 ज़िले। कितने ज़िले, 4 ज़िले। अब ये 4 ज़िले कौन कौन से हैं, तो आप राजस्थान के मैप में देखिए, ये आपका सांचौर,
अब सांचौर की ये सीमा लग रही है बाड़मेर के साथ, ये वाली सीमा आपकी बाड़मेर के साथ। बाड़मेर के बाद थोड़ा सा ये सीमा बनाता है किसके साथ, बालोतरा के साथ। कहाँ पे, बालोतरा। बालोतरा के बाद यदि हम बात करें तो ये सीमा बनाता है किससे, जालोर से, और इसकी सीमा लगती है कहाँ से, सिरोही से। तो 4 जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, और उन 4 जिलों की यदि हम बात करें तो उन 4 जिलों के आपके नाम हो जाएंगे, एक का नाम हो जाएगा बाड़मेर, दूसरा आपका खुद जालोर, बालोतरा, और चौथा जो ज़िला हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा सिरोही। इस प्रकार से 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है कौन, सांचौर। आगे बात करते हैं इसके भूगोल के बारे में। तो भूगोल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नदियों की। तो नदियों में यहाँ की एक मुख्य नदी जो है उसका नाम है लूणी नदी, यानी लूणी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। नदी की यदि हम बात करें तो लूणी नदी यहाँ की मुख्य नदी है, मुख्य नदी है। फिर लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, उस अपवाह क्षेत्र को यहाँ पे रेल, नाड़ा, नेस्टा या नेहड़ा कहा जाता है। तो ये सारे के सारे प्रश्न वो है जो पहले लूणी नदी के बारे में पूछे जाते थे और हम लोग आंसर करते थे सांचौर, जालोर। लेकिन अब हम लोगों को आंसर क्या करना है, सांचौर। कि लूणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको रेल, नाड़ा, नेस्टा या नेहड़ा, इसके नामों से कहाँ जाना जाता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सांचौर। कौन से ज़िले में, सांचौर ज़िले में। यहाँ की जलवायु की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो आपकी अर्धशुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अर्धशुष्क जलवायु। और ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, अर्धशुष्क जलवायु। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। खनिजों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला खनिज आता है हम लोगों के सामने पेट्रोलियम खनिज। पेट्रोलियम की यदि हम बात करें तो पेट्रोलियम का एक बेसिन है और उस बेसिन का नाम है बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये जो बेसिन है, इस बेसिन की हम लोग बात करते थे कि ये राजस्थान के पहले 2 जिलों में, 2 जिले कौन कौन से, तो हम लोग आंसर किया करते थे बाड़मेर और जालोर। लेकिन अब आप ध्यान रखना कि राजस्थान के 3 जिलों में विस्तृत है। 3 जिले कौन कौन से, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बाड़मेर खुद, सांचौर, और बायतू वाला भाग जो कौन से ज़िले में पड़ता है, बालोतरा में। तो इस प्रकार से आपका बाड़मेर सांचौर बेसिन जो है ये 3 जिलों में विस्तृत है, बाड़मेर, सांचौर और बालोतरा। ये जो बेसिन है, इस बेसिन में राजस्थान का सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो हम लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान के कौन से बेसिन से होता है, तो हम लोगों का आंसर होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन। ये जो बेसिन है, आप लोगों को पता होगा कि राजस्थान में पेट्रोलियम के लिए टोटल 4 बेसिन हैं। उन 4 बेसिन में से सबसे बड़ा जो बेसिन है उस बेसिन का नाम क्या है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। फिर एक अन्य खनिज भी यहाँ पे मिलता है, उसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की यदि हम बात करें तो इसका उत्पादन सांचौर ज़िले में भी होता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन ग्रेनाइट का, सर्वाधिक उत्पादन, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जालोर ज़िला। क्या कर रहे होंगे, जालोर ज़िला। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना, या यूँ बोलें कि राजस्थान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना जिसका नाम है नर्मदा नहर परियोजना। और नर्मदा नहर परियोजना के बारे में यदि हम लोग बात करें तो नर्मदा नहर जो है, इसका राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो सांचौर ज़िला जो है उसके सीलू गांव से होता है। कहाँ से होता है, सीलू गांव सांचौर से, सीलू गांव सांचौर से। यदि हम बात करें कि इसमें सबसे पहले शुभारंभ कब किया गया या इसमें सर्वप्रथम पानी कब डाला गया, तो वो डाला गया था 18 मार्च 2008 को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब इस नहर का राजस्थान में पानी प्रवेश करता है 2008 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। बात करते हैं नर्मदेश्वर धाम की। तो नर्मदेश्वर धाम जो है ये आपकी कहाँ पे स्थित है, ये आपकी सीलू गांव में स्थित है। सीलू गांव सांचौर, यहाँ पे क्या स्थित है, नर्मदेश्वर धाम स्थित है।
अब नर्मदा नहर परियोजना की यदि हम बात करें तो इसका जो उद्गम होता है, ये उद्गम होता है सरदार सरोवर बांध से। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। और सरदार सरोवर बांध जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अब देखो, यदि हम बात करें कि सरदार सरोवर परियोजना, ये आपकी 4 राज्यों की, कितने राज्यों की? 4 राज्यों की परियोजना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इन 4 राज्यों के नाम क्या क्या है। लेकिन नर्मदा नहर की यदि हम बात करें तो इसमें हिस्सेदारी राजस्थान और गुजरात की है। किसकी है? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान प्लस गुजरात, इन दोनों की हिस्सेदारी है। ये राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसके अंतर्गत फंवारा पद्धति, या हम यूँ बोलें कि स्प्रिंकलर पद्धति। कौन सी पद्धति? स्प्रिंकलर पद्धति का प्रयोग किया गया है। वो सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा नर्मदा नहर परियोजना। आगे यदि हम लोग बात करें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान में दूसरी ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें फंवारा पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। फिर नर्मदा नहर की राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो 74 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 74 किलोमीटर। और इस पर 3 लिफ्ट नहरें बनाई गई है। कितनी लिफ्ट नहरें? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3 लिफ्ट नहरें बनाई गई है, जिनके नाम यदि हम देखें तो सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है सांचौर लिफ्ट नहर। कौन सी? सांचौर लिफ्ट नहर। लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट नहर जो है इसका संबंध सांचौर जिले से। कौन से जिले से? सांचौर जिले से। दूसरी लिफ्ट नहर के बारे में यदि हम बात करें उसका नाम है भादरिया। भादरिया और भादरिया। और तीसरी जो है उसका नाम है पानेरिया। तो 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी? सांचौर, भादरिया और पानेरिया। भादरिया और पानेरिया जो है इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर जिले से। कौन से जिले से? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बाड़मेर जिले से। तो इस प्रकार से 3 लिफ्ट नहरें, राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें फंवारा पद्धति या स्प्रिंकलर पद्धति का प्रयोग किया गया, वो आपकी नर्मदा नहर परियोजना थी। यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें फंवारा पद्धति का प्रयोग या स्प्रिंकलर पद्धति का प्रयोग किया गया है, तो हम लोगों का आंसर होता है नर्मदा नहर परियोजना। आगे बात करते हैं इससे लाभान्वित जिलों के बारे में। लाभान्वित जिलों की यदि हम बात करें तो सिंचाई जो है, सिंचाई का लाभ बाड़मेर और जालोर जिले को मिलता है। यानी सिंचाई का लाभ किन किन को मिलता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बाड़मेर और सांचौर जिले को। लेकिन पेयजल की यदि हम बात करें कि पेयजल से लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो हम लोगों का आंसर होगा बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा सांचौर, और तीसरा ज़िला हो जाएगा आपका कौन सा? जालोर। यानी 3 जिलों में पेयजल उपलब्ध करवाती है, जबकि बाड़मेर और जालोर में सिंचाई उपलब्ध करवाती है कौन सी नहर? नर्मदा नहर। आगे बात करते हैं परिवहन को लेकर। तो परिवहन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संगरिया सांचौर संथालपुर एक्सप्रेसवे। ये आपका राजस्थान में जो 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उनमें से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की यदि हम लोग बात करें तो जुलाई माह का जो करंट अफेयर था उसमें ये चर्चा में रहा था। उस समय इसका उद्घाटन हुआ था और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके रिगार्डिंग भी आप लोग प्लेलिस्ट में यदि जाएंगे करंट अफेयर की तो आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है राजस्थान के तीनों ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की। अब यदि हम बात करें संगरिया सांचौर संथालपुर SSS ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, तो इसका अन्य नाम हमें देखने को मिलता है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो इसका अन्य नाम है। इसका जो निर्माण है ये आपका भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, किसके तहत? भारतमाला जो प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। कुल लंबाई की यदि हम लोग बात करें तो इसकी टोटल लंबाई है आपकी 917 किलोमीटर। कितनी है? 917 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 637 किलोमीटर। 637 किलोमीटर। तो अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि
ये जो एक्सप्रेस वे है, इस एक्सप्रेस वे का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजरता है? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। अब विस्तार की यदि हम लोग बात करें तो ये भारत के 4 राज्यों में विस्तृत है। भारत के कितने राज्यों में? 4 राज्यों में विस्तृत है। 4 राज्य कौन कौन से? तो हमारा आंसर होगा पंजाब। पंजाब के बाद ये आता है हरियाणा में, हरियाणा के बाद राजस्थान और लास्ट में जामनगर गुजरात। तो भारत के 4 राज्यों से होकर ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरता है और इसका जो प्रारंभ होता है यह आपका पंजाब से होता है। पंजाब में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कपूरथला, कपूरथला, जिसको हम टिब्बा कपूरथला के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समापन होता है वो आपका जामनगर में होता है। कहाँ होता है? जामनगर। और जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अन्य बातें यदि हम इसके बारे में करें तो इसकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है वो आपकी है 954A, 954A। और इसका जो शुभारंभ था वो शुभारंभ आप 954A ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 954A। आप सिंपल से याद कर सकते हो, 4 और 5 का जोड़ 9 होता है। शुभारंभ इसका किया गया था 8 जुलाई 2023 को, 8 जुलाई 2023 को। और इसका शुभारंभ किया था हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये शुभारंभ जो है यह आपका नौरंगसर देसर, नौरंगसर देसर जो कि कहाँ पे पड़ता है? हनुमानगढ़ से किया गया था, हनुमानगढ़। फिर बात करते हैं एक और नेशनल हाईवे जिसका नाम है NH 925A। इसकी यदि हम लोग बात करें तो ये भारत का इमरजेंसी लैंडिंग, कौन सा? इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के लिए बनाया गया है। यानी एक ऐसे क्षेत्र के रूप में इसको प्रसिद्ध कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जो विमान हैं उनकी इमरजेंसी लैंडिंग हो सके, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ELF। क्या बोलते हैं? ELF, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड। इसका जो उद्घाटन है ये उद्घाटन राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी इनके द्वारा किया गया था। और वर्ष 2021 में यानी सितंबर 2021 में यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और भारत में प्रथम आपातकालीन लैंडिंग जो है ये आपकी बाड़मेर का एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सत्ता गांधव गांव। कौन सा गांव? सत्ता गांधव। ये जो आपका NH 925A है इसी का एक खंड है, उसका नाम है सत्ता गांधव खंड। यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी जो कि भारत की प्रथम आपातकालीन लैंडिंग थी, क्योंकि ये हिस्सा आपका बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। बाड़मेर जिला खुद पाकिस्तान से बॉर्डर बनाता है। ऐसे में आपातकालीन स्थिति में विमानों की जो लैंडिंग है उस लैंडिंग के लिए इस NH का निर्माण किया गया है। अब उस दिन यहाँ पर जो लैंडिंग करवाई गई थी वो लैंडिंग करवाई गई थी हरक्यूलिस C-130J, यानी भारतीय वायुसेना का जो विमान है जिसका नाम क्या है? हरक्यूलिस C-130J। ये आपका ग्राम सेवक जो मुख्य परीक्षा थी, वीडियो मेन पेपर जो था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय ये आपका चर्चा का विषय था, क्योंकि सितंबर 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था और उसके बाद ग्राम सेवक का पेपर आयोजित हुआ था। तो उसमें इसका नाम पूछ लिया था कि आपातकालीन लैंडिंग जिसकी की गई थी उस विमान का नाम क्या था। तो आपको आंसर याद रखना है हरक्यूलिस C-130J। ये आपका वीडियो मेंस में आया हुआ प्रश्न है। आगे बात करते हैं यहाँ पे फसलें कौन कौन सी। तो फसलों में यदि हम बात करें तो आप जीरा से याद रखो। एक तो आप याद रखो घोड़ा जीरा, घोड़ा जीरा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसबगोल। और दूसरा आपका जीरा। तो ये 2 फसलें होती है यहाँ पे, घोड़ा जीरा और जीरा। फिर बात करते हैं पशुधन की। तो पशुधन में सबसे पहले हमारे सामने आता है गोवंश। गोवंश में यदि हम बात करें तो सांचौर ज़िले में एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है सांचौरी नस्ल। और सांचौरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल ये आपका सांचौर ज़िला है। कौन सा ज़िला? सांचौर ज़िला। ये जो सांचौरी नस्ल है ये आपकी सांचौर और उससे सीमावर्ती ज़िले यानी सांचौर प्लस जालोर, इन ज़िलों में तो मुख्य रूप से पाई जाती है। साथ ही इनसे सीमा बनाने वाले अन्य ज़िले कौन कौन से? जैसे आपका पाली का कुछ पार्ट हो जाएगा, बाड़मेर का कुछ पार्ट हो जाएगा और उदयपुर का कुछ पार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर भी कौन सी नस्ल पाई जाती है, तो हम लोग आंसर करेंगे सांचौरी नस्ल। और सांचौरी नस्ल किसकी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गोवंश की। गोवंश की एक नस्ल पाई जाती है जिसका नाम है कांकरेज। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था कि बालोतरा में मुख्य रूप से जो गाय की नस्ल पाई जाती है उस नस्ल का क्या नाम है, तो उसका आंसर था कांकरेज नस्ल। कांकरेज नस्ल कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से तो ये आपकी बाड़मेर और बालोतरा में पाई जाती है, बाड़मेर प्लस बालोतरा। लेकिन इन जिलों के अलावा ये आपकी जालोर, सांचौर और पाली के कुछ पार्टों में भी पाई जाती है। यानी जालोर, सांचौर और पाली ज़िले के कुछ भाग जो है उनमें भी कौन सी नस्ल पाई जाती है, कांकरेज नस्ल। फिर गो नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जिसका नाम क्या है, गोदाम महातीर्थ पथमेड़ा, कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग आंसर करेंगे पथमेड़ा। और पथमेड़ा कौन से ज़िले में पड़ता है, तो हम लोगों का आंसर होगा सांचौर ज़िले में। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था संत श्री दत्त शरणानंद जी। संत श्री दत्त शरणानंद जी जो थे इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। और वर्तमान में ये विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है। यदि हम बात करें तो यहाँ पे गोमूत्र बैंक या रिफाइनरी बोल दो, बैंक, गोमूत्र बैंक जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पथमेड़ा में। करंट अफेयर से कनेक्ट यदि हम इसको करें तो भारत का प्रथम गोबर संपीड़ित बायोगैस प्लांट जो है ये आपका सांचौर में कहाँ पे, पथमेड़ा में जो आपकी गोदाम महातीर्थ गौशाला है इसमें स्थापित किया गया है। और इसकी जो स्थापना की गई वो HPCL के द्वारा की गई। HPCL की कल हम लोगों ने बालोतरा ज़िले के साथ भी चर्चा की थी, जब हम लोगों ने देखा था कि राजस्थान की प्रथम पेट्रोलियम रिफाइनरी जिसमें राजस्थान सरकार और HPCL, एक तरफ तो आपकी राजस्थान सरकार है, दूसरी तरफ कौन है, HPCL। इनकी हिस्सेदारी की यदि हम बात करें तो राजस्थान सरकार का हिस्सा है 26% और HPCL का जो हिस्सा है वो है 74%। तो HPCL के द्वारा प्रथम गोबर संपीड़ित बायोगैस प्लांट जो है उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है, सांचौर में स्थापित की जा रहा है। अब हम लोगों से इसको सीधा से यूँ भी पूछा जा सकता है कि गोबर आधारित प्रथम CNG प्लांट, आप लोग CNG की फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कि CNG की फुल फॉर्म क्या होती है। तो हम लोगों को दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। हम लोगों से पूछा जा सकता है कि गोबर संपीड़ित बायोगैस प्लांट, तो भी हमारा आंसर होगा सांचौर पथमेड़ा गौशाला। और यदि हम लोगों से पूछा जाए कि गोबर आधारित प्रथम CNG प्लांट, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, पथमेड़ा जालोर। अब ये जो आपका संयंत्र है या जो प्लांट है, इस प्लांट का निर्माण भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है गोबरधन योजना। कौन सी योजना, गोबरधन योजना। गोबरधन योजना के अंतर्गत हम लोग निर्माण कर रहे हैं किसका, इस CNG प्लांट का। आगे बात करते हैं, जब पशु संपदा है, पशु संपदा से जुड़े हुए विश्व की सबसे बड़ी आपकी गौशाला स्थित है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे पशु मेले भी होंगे। तो पशु मेलों में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो पशु मेला आता है उसका नाम है सेवड़िया पशु मेला। सेवड़िया पशु मेला की यदि हम लोग बात करें तो इसका जो आयोजन होता है ये आपका चैत्र शुक्ल एकादशी से लगा के और पूर्णिमा तक होता है। कहाँ तक, पूर्णिमा तक। और किस स्थान पर होता है, तो हमारा आंसर होगा रानीवाड़ा। कौन सा स्थान, रानीवाड़ा स्थान। फिर बात करते हैं बाबा रघुनाथपुरी पशु मेला, और इसका जो आयोजन होता है ये आपका सांचौर में होता है, सांचौर। और कब से कब तक, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे चैत्र शुक्ल एकादशी को। तो ये हो गए आपके सांचौर ज़िले के पशु मेले। उसके बाद बात करते हैं उद्योग की। तो जहाँ पशु संपदा ज़्यादा है
तो वहाँ पे जो उद्योग होंगे वो आपके पशुओं से रिलेटेड होंगे, और पशुओं से रिलेटेड जो उद्योग है उसको हम लोग बोलते हैं डेयरी उद्योग। कौन सा उद्योग? पशुओं से रिलेटेड सबसे बड़ा जो उद्योग है उसका नाम डेयरी उद्योग है। तो रानीवाड़ा डेयरी जो है ये आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे रानीवाड़ा डेयरी। इसके ये कहाँ पे स्थित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे रानीवाड़ा, सांचौर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम डेयरी कौन सी थी? आगे बात करते हैं रणखार कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। और रणखार कंजर्वेशन रिजर्व जो है यह आपका रणखार ग्राम में, कौन सा ग्राम? रणखार ग्राम। तहसील का नाम है चितलवाना में स्थित है। और ये जो आपका है प्रसिद्ध है जंगली गधों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग आंसर करेंगे जंगली गधों के लिए। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और इसका वैज्ञानिक नाम यदि हम लोगों से पूछा जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम है एकुस हेमियोनस खुर। ये आपका राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है। कौन सा? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व। आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है, और नवीनतम जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसका नाम क्या है? नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व का नाम क्या है? अब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये आपका घोषित हुआ था 25 अप्रैल 2022 को। 25 अप्रैल 2022 को। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व की यदि हम लोग बात करें तो गुजरात का जो गिर है वहाँ पर भी कौन से जंगली गधे पाए जाते हैं? यानी जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध तो है आपका गिर गुजरात। लेकिन राजस्थान में यदि हम लोग कंजर्वेशन की बात करें कि जंगली गधों के कंजर्वेशन के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो हम लोगों का आंसर होगा रणखार ग्राम। फिर यहीं का सांचौर का एक गांव है और उस गांव का नाम है बड़गांव। बड़गांव की यदि हम लोग बात करें तो ये आपका रानीवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? रानीवाड़ा में स्थित है। ये जो गांव है इसको हम लोग पहले बोला करते थे जालोर का कश्मीर, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे? सांचौर का कश्मीर। किसको कहा जाता है? बड़गांव को कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? रानीवाड़ा में स्थित है। रानीवाड़ा राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी। आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। तो उनमें सबसे पहला नाम आता है कवि धनपाल का। कवि धनपाल जो है ये आपके राजा भोज के दरबारी कवि थे। किसके? राजा भोज जो थे इनके दरबारी कवि थे। और इनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है सचूरिये महावीर उत्साह। अब हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? इसको हम यहाँ इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो आपका सचूरिये महावीर उत्साह है इसकी रचना सांचौर में की गई थी। इस ग्रंथ की रचना जो है वो कहाँ पे की गई थी? तो हम लोगों का आंसर होगा सांचौर में। फिर बात करते हैं अन्य व्यक्तियों के बारे में। तो हमारे सामने नाम आता है कवि चानन का। और कवि चानन जो है यह आपकी चारणों की एक खिड़िया शाखा है। चारणों की खिड़िया शाखा। कौन सी शाखा? खिड़िया शाखा इसके कवि थे। और इनका जो जन्म हुआ था ये आपका सांचौर जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सांचौर में हुआ था। फिर गोगा जी की ओल्डी। और गोगा जी की ओल्डी जो है ये आप सांचौर जिले के किलोरियों की डाणी। कौन सी? किलोरियों की ढाणी यहाँ पे स्थित है। और इसका निर्माण राजा राम कुमार के द्वारा, किसके द्वारा? राजा राम कुमार के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो पहले हम लोग आंसर किया करते थे जालोर, लेकिन अब हम लोगों को आंसर क्या करना है? सांचौर जिला। कौन सा जिला? सांचौर जिला। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है और उस दरगाह का नाम है अब्न शाह मखदूम पीर की दरगाह। तो ये आपका था छोटा सा
सांचौर जिला। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो खूब सारे चेंजेस हुए हैं। जो पहले हम लोग जालोर ज़िले में पढ़ा करते थे, अब हमें उनको सांचौर ज़िले के साथ पढ़ना है। तो ये आपका जालोर का सांचौर ज़िला कंप्लीट होता है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।